सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूप से राज करते थे। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। राजा एक दिन उससे पूछा, मेरा ब्याह किसके साथ होगा? तो तोते ने मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की कन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन कन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूप से के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोती मैना का ब्याह कर दिया। उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंदपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हिमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और उसने कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागर करने आया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ ने एक लड़की थी, रतनवती। सेठ को बहुत खुशी हुई कि मेरे घर इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुआ। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़की ने स्त्री से कहा, यहाँ पर डर है, तुम अपने गहने उतार दो, मेरे कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कोहरे की धन लेकर डोले को वापस कर दिया और दासी को मार कर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ आया। उसने कुएं से निकाल कर उसके घर पहुँचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमें गहने छीन लिए और दासी को मार कुएं में ढकेल दिया। बाप ने उसे ढांस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसका लड़का हुआ कि उसने अपनी ससुराल जा पहुंचा। सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कह दी है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ ने अपने जयमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज,
यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोता से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई कि पंचपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी। वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने पर से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति रात का था। जल्दी ही आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चला। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगी कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे संयोग से उस आदमी को चला गया। उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था, लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास आई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है, उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुख हुआ। लड़के के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देख राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वहाँ चोर खड़ा था। जब उसने यह देखा कि बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हालचाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे महाराज, स्त्री ऐसी ही होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया, शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर तो तोता बोला, महाराज बताओ इन दोनों में पापी कौन। तो राजा ने कहा, स्त्री। तोते ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसे ही दुष्ट हो उसे कर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए अधिक पापन है। राजा ने इतना कहते ही तोता फिर से जा खड़ा हुआ और राजा को लौट कर कहने लगा कि उसे पकड़ लिया। ऐसा ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।